गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो है डाइजेशन पढ़ रहे थे और डाइजेशन में पाचन तंत्र मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने जो उसके दो भाग थे, एक पहला भाग था तुम्हारा आहार नाल जिसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, और दूसरा भाग था पाचक ग्रंथियां डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पाचक ग्रंथियां। तो पाचक मतलब कहाँ कहाँ पे पाचन कौन कौन सा होता है, तो उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। पाचक ग्रंथियां, पाचक ग्रंथियां डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, पाचक ग्रंथियां। ठीक है, तो पाचक ग्रंथियों में कहां कहां पाचक ग्रंथियां हैं, सबसे पहले उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। उसके बाद फिर सीरियल वाइज से हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। ठीक, सबसे पहले पाचक ग्रंथि है हमारे अंदर नंबर एक मुख। मुख के अंदर क्या है तुम्हारी? लार ग्रंथि है। लार ग्रंथि है, लार ग्रंथियां हैं। ठीक है, मुख के अंदर लार ग्रंथियां हैं। दूसरा है और जो है ग्रास नली के अंदर या भोज नली के अंदर कोई भी पाचन नहीं होता, सीधे आमाशय के अंदर होता है पाचन। आमाशय के अंदर पाचन होता है, आमाशय। ठीक है, स्टोमक के अंदर पाचन होता है। ठीक है, स्टोमक के अंदर आपके पाचन होता है। ठीक, तीसरा पाचन कहाँ होता है? सीरियल से मुख हो गया, उसके बाद भोजन नली हो गई, उसमें कोई ग्रसनी में कोई पाचन नहीं, ग्रास नली में कोई पाचन नहीं, सीधे पेट में हम लोग आ गए। ठीक, पेट के बाद जो एक भाग है ग्रहणी वाला, ग्रहणी में पाचन होता है। हालांकि पाचन जब भोजन जाएगा वहां पे तब पाचन होगा। उसमें क्या दो चीज है, एक है यकृत और दूसरा है क्या? अग्नाशय। ठीक, ये यकृत और अग्नाशय ये दोनों जो है ग्रहणी में आकर के खुलते हैं और अपने साथ कुछ पाचक रस स्रावित करके लाते हैं, तो भोजन का पाचन होता है। अब क्या होता है उसके आगे देखेंगे। नंबर 4 आंत। ठीक है, आंत के बारे में पढ़ेंगे। आंत में, छोटी आंत में, मुख्यतः छोटी आंत बड़ी आंत में कोई पाचन नहीं होता है, छोटी आंत में पाचन। छोटी आंत में क्या होता है? ठीक, तो सीधे राइट से 1 2 3 4 इन सब जगह पाचन हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले है नंबर 1 में क्या? लार ग्रंथियां। ठीक है, आई बात समझ में? सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं। कितना होती हैं? 3 जोड़ी, 3 पेयर्स बच्चों, 3 पेयर्स जो होती हैं वो सैलिवरी लार ग्रंथियां होती हैं। ठीक, आइए समझ में। सबसे कर्णमूल नंबर 1 क्या होती है? कर्णमूल 2 होती है। ठीक, ये क्या हमारे यही कान के पास, ठीक है, कान के पास होती है, इसीलिए इनको कर्णमूल बोलते हैं। ठीक, अब बात समझ में। जबड़े के जस्ट ऊपर यहां पर बच्चों, यहां पर, ठीक है, यहां पे कितनी होती हैं? कर्णमूल ग्रंथियां 2 होती हैं। उसके बाद जबड़े के नीचे कितनी होती हैं? 2। नंबर 3 अब जीभ के नीचे, ठीक
ठीक है, क्या जीभ के नीचे 2 होती हैं, जीभ के नीचे 2, कुल मिला के 6 होती है, यानी 3 जोड़ी, 3 पेयर्स। ठीक, इनका काम क्या है, इनका काम समझ लीजिए आप लोग। इनका काम है कि ये अपने लार जो स्रावित होता है भोजन में, लार को अच्छी तरीके से मुख में मिला दिया जाता है। ठीक है, और लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है एमाइलेज। क्या नाम है इसका बच्चों? एमाइलेज। एमाइलेज के का काम क्या है? शुरू से ही ये पूछा जाता है कि भोजन का पाचन कहां से स्टार्ट होता है, तो बच्चों भोजन का पाचन हमारी लार ग्रंथियों से ही स्टार्ट हो जाता है, हमारे मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। आई बात समझ में? तो हमारे मुख से ही, नंबर 1 मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। समझ गए? एमाइलेज क्या काम है, काम क्या है? स्टार्च को किसमें बदल देगा? शुगर में। ठीक, यानी शर्करा में बदल देगा। ठीक है, शर्करा। मंड क्या है? शुगर। मंड को शर्करा में बदल देगा। क्या? एमाइलेज। अगर समझ में? यानी स्टार्च को शुगर के अंदर कन्वर्ट कर देगा, यानी शुगर में। स्टार्च क्या है? बहुत से शुगर मॉलिक्यूल से बनता है, उसको तोड़ के शुगर में बदल देगा। अब ये शुगर आगे चल के हमारे कई जगह जो है ये और से चीजों में टूटेगा। जैसे शुगर अब आगे टूटेगा, आगे जाकर टूटेगा किसमें? ग्लूकोज में टूटेगा, ग्लूकोज में टूटेगा। ठीक है, आगे चल करके। तो लार ग्रंथियों का ये उपयोग है। आगे चलिए, आगे चलते हैं हम लोग। लार ग्रंथियों की बात मैं जल्दी मिटा देता हूं, शायद आप लोगों को उतारने में दिक्कत होगी। आप उतारते भी रहिए साथ में और समझते भी साथ में रहिए। वीडियो को अगर ना हो सके तो कई बार आप देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे। तो बच्चों लार ग्रंथियों के बाद क्या होता है? आमाशय। आमाशय के अंदर स्टोमक, स्टोमक। ठीक है, आमाशय के अंदर क्या हो रहा है? ठीक, आमाशय पेट, हमारे जे आकार का पेट है। ठीक है, उसमें जठर रस क्या होता है? जठर रस, यानी गैस्ट्रिक जूस। ठीक, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, जैसे ऐसे पिछले भी वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जठर रस से कुछ कोशिकाएं होती हैं या कि कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं जो कि क्या करती हैं? जठर रस का स्रावण करती हैं। जैसे हम लोगों ने पिछले में पढ़ा था पेप्टिक कोशिका। क्या काम है इसका? पेप्सिन नामक एंजाइम। देखिए यहां पे सिर्फ एंजाइम का ही काम है। ठीक है, पेप्सिन नामक एंजाइम का श्रावण करती है। दूसरा क्या है? पेराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक कोशिका। इसमें क्या होता है? ऑक्जेंटिक कोशिका में HCl हम जानते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पेट के अंदर क्या काम है? ये तो एसिड है और ये प्रॉब्लम कर देगा। तो क्या होता है अभी हम बताएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों बनता है। ठीक, और इसका काम क्या है आगे हम पढ़ेंगे। ऑक्जेंटिक के बाद जो होती है म्यूकस। म्यूकस कोशिका, ये इसका काम क्या है? म्यूकस का सिक्रीशन, म्यूकस का श्रावण। म्यूकस क्या है? एक जैसे हम मान लें चिपचिपा पदार्थ, जैसे कि हमको जब जुकाम हो जाता है तो उस तरीके के जो पदार्थ निकलता है वो एक्चुअली में म्यूकस ही होता है। समझ आई बात की नहीं? वो म्यूकस भी होता है, उसके साथ कुछ जो होते हैं वायरस के कण भी आते हैं, तो म्यूकस के साथ म्यूकस भी। दूसरा है रेनिन। ठीक है, एक और है
रेनिन जो होता है ये भी एंजाइम जो होता है, एंजाइम इस जठर रस में स्रावित होता है। तो इसकी भी कोशिकाएं जो होती है रेनिन हार्मोन, ये क्या करता है, हमारे दूध को दही में यानी जमा देता है और फिर उसका पाचन अच्छी तरीके से हो जाता है। ठीक, आई बात समझ में। तो अब इसमें देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। पेप्सिन, देखिए पेप्सिन हार्मोन क्या करेगा, प्रोटीन का पाचन करता है बच्चों। यहाँ प्रोटीन, ठीक है, यानी प्रोटीन को किस में तोड़ देगा, प्रोटीन को तोड़ देगा पेप्टोन में, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड्स में, प्रोटीओजेस में, इन सब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा वो। ऐसा नहीं है सीधे जो है प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ देगा, उसके लिए अलग अलग क्रियाएं हैं। ठीक है, अब समझ में। तो पेप्सिन क्या करेगा, पेप्टोन में तोड़ेगा प्रोटीओजेस, ठीक है, प्रोटीओजेस में तोड़ेगा। ठीक, इन सब में छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो प्रोटीन को तोड़ दिया जाएगा। HCl क्या करेगा, जो हमारे पेट में जितना भी खाना है वो एकदम से उसकी क्या बना दिया है, उसको एकदम से उसको लिक्विड में उसको बदल दिया है, बाकायदे उसमें अच्छी तरीके से उसमें मिलाएगा। ठीक है, क्योंकि जो हमारा पेट है उसका जो पेशी है वो बहुत अच्छी है, उसको अच्छी तरीके से पेट में मिलाता है। ठीक है, ताकि सारी चीजें उसमें, सारे एंजाइम्स वगैरह उसके मिल जाए, और भोजन को अम्लीय बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, अम्लीय बना दिया इसने भोजन को। ठीक, अच्छा, अम्लीय बना दिया तो बच्चों ये क्यों नहीं अम्ल है, तो ये क्यों नहीं पेट की आंत को जला के बाहर निकल जाता है। ठीक, पहली बात तो इसकी मात्रा बहुत कम है। ठीक है, क्या है, मात्रा कम है, लो है ये। ठीक, लेकिन ये भी बात है जब एसिडिटी बनाता है तो क्या होता है, हमको बहुत गैस बनती है, तो गैस क्या होती है, बाहर निकलने की कोशिश करती है। ठीक, तब तो अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक, अब क्या है, तो ये इसमें इसका क्वेश्चन ये है कि जो हमारा पेट होता है, जो हमारा पेट है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हमारा जो पेट है, ठीक, हमारा पेट है, जो इसके ऊपर एक लेयर होती है। ठीक है, एक लेयर होती है, इसका नाम है पेरिटोनियल परत, पेरिटोनियल या पेरिटोनियम। ठीक है, पेरिटोनियल या पेरिटोनियम परत होती है, जो कि इसको परत को गलने से बचाती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने देखा कि अमाशय के अंदर पाचन, ठीक, जठर रस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जठर रस का स्रावर जो होता है वो अमाशय के अंदर होता है, और जो है इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है। ठीक है, दूध रेनिन जो होता है वो केसिन प्रोटीन को तोड़ देता है, और जो है उसमें जो दूध है वो दही में बदल जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अमाशय में पाचन हो गया। अमाशय में पाचन होने के बाद कहा आएंगे हम लोग, ग्रहणी के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रहणी है। ग्रहणी, ग्रहणी का मतलब डिओडिनम, ग्रहणी। ठीक, डिओडिनम, डिओडिनम के अंदर पाचन कैसे होता है। डिओडिनम जो है वो छोटी आंत का सबसे ऊपरी भाग है, जो कि जो है सी आकार का होता है, जिस तरीके मैंने बताया था सी आकार का होता है। ठीक,
ओके, अब सही, ठीक है। तो ग्रहणी में पाचन किस तरीके से होगा? तो हम लोगों ने जब हम लोग आहार नाल पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा लीवर है, यकृत से एक नली निकलती है, ठीक है, यकृत से एक नली निकलती है जिसको हम बोलते हैं पित्त नली, ठीक है। पित्त नली में पित्ताशय होता है, ठीक है। पित्ताशय एक थैले के समान की रचना है, जिससे क्या होगा, जो कि सारा जो रस जो है लीवर के अंदर से जो स्रावित होगा, लीवर के अंदर से जो स्रावित होगा, ठीक है, जो चीजें लीवर के अंदर से स्रावित होंगी वो इस पित्त नली में आकर के, इस तरीके से पित्त नली होती है, पित्त नली और पित्ताशय इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो पित्ताशय में बाकी ये सारी कई ब्रांचेस में बढ़ जाएंगी ये सब चीजें, ठीक है, कई सारी ब्रांचेस में बढ़ जाएंगी आगे चल के, इस तरीके से कई सारी ब्रांचेस में इस तरीके से बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो ये लीवर है, लीवर से जो पित्त स्रावित हो रहा है, पित्त जो अंदर से निकल रहा है बच्चों, लीवर मतलब यकृत से जो लीवर से जो पित्त निकल रहा है, पित्त क्या है, एक तरीके से रस है, रस क्या है कहने मतलब कि उसका अपना लिक्विड है, तरल पदार्थ है, जो कि आकर के इस जो पित्ताशय के अंदर, ठीक है, पित्ताशय के अंदर इकट्ठा हो रहा है, और जब जरूरत पड़ेगी तो पित्ताशय से पित्त नली, ये क्या तुम्हारी पित्त नली, ठीक है। पित्त नली मतलब बाइल डक्ट, पित्त को हम क्या बोलते हैं, बाइल डक्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं पित्त को, पित्त नली को बाइल डक्ट, और पित्त को क्या बोलेंगे, इसके अंदर क्या भरा होता है, पित्त यानी बाइल, इसके अंदर क्या भरा होता है, बाइल, ठीक है, आई बात समझ में। और बाइल का रंग जो होता है हल्का सा पीला होता है, इसमें एक वर्णक होता है, ठीक है, जिसको बिलिरुबिन कहते हैं, या और एक और है बिलिवर्डिन, ठीक है, दो बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, ठीक है, दो वर्णक होते हैं जो कि इसके अंदर उसके रंग को क्या करते हैं, पीला करते हैं, ठीक है, ऐसा समझ में। और पित्त नली जानते हैं आगे चल करके किससे मिलेगी बच्चों, आगे पित्त नली जो होती है वो किससे मिल जाएगी, अग्नाशय है, ठीक है, अग्नाशय से अग्नाशय नली आएगी, इस तरीके से हम लोगों ने पिछले बार चैप्टर्स में इसको पढ़ा भी है बच्चों, ठीक है। पित्त नली किससे आगे मिलेगी, अब जो है ये नली दोनों जो है आपस में जुड़ जाएगी, और ये डिओडिनम आ रहा है इधर से, एक सी आकार की रचना है डिओडिनम की, ठीक है, इससे आकर के मिल जाएगी, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा ग्रहणी, ये क्या है तुम्हारा ग्रहणी, ठीक, ग्रहणी है डिओडिनम। तो डिओडिनम से आकर के, डिओडिनम फिलहाल इस तरीके से नहीं होता है, इस तरीके से होता है डिओडिनम, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से डिओडिनम, और यहां पर खुलती है आकर के, जहां पर नहीं खुलती है यहां पे कुछ आकर के खुलती है, इस तरीके से इसको हम जोड़ देते हैं इस तरीके से, ठीक, अगर समझ में। तो इस तरीके से अग्नाशय से अग्नाशयी रस, ठीक है, पैंक्रियाटिक जूस, ठीक, पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है, पैंक्रियाटिक जूस किससे स्रावित होगा, अग्नाशय से, ठीक। अब काम क्या है, मुख्य चीज इन दोनों का काम क्या है, पित्तरस जो हमारे पेट से जो भोजन आ रहा है उसको क्षारीय बनाता है। हमने पेट में देखा था आमाशय के अंदर जो भोजन था वो अम्लीय था बच्चों, ठीक, और इसमें भोजन जो होगा अब क्षारीय हो जाएगा, किससे, पित्त रस से और अग्नाशयी रस से, दोनों जो है वो भोजन क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्षारीय हो जाएगा, ठीक। आइए समझ में, ये चीज समझ गए आप लोग, पित्तरस से अग्नाशयी रस जो है, पित्तरस और अग्नाशयी रस दोनों भोजन क्या बनाएंगे, क्षारीय बनाते हैं, ठीक।
तो पित्त में पित्त रस होता है जो कि भोजन को क्या बनाता है, क्षारीय बनाता है। और दूसरा क्या बनाता है, जो वसा होती है उसका इमल्सीकरण करता है। ठीक है, यानी वसा को ऐसा कर देगा कि वसा आगे चल के क्या होगी, टूट जाएगी। किसमें वसा टूट जाएगी, फैटी एसिड में। वसा टूट जाएगी बाद में फैटी एसिड में, ऐसा कर देगा वो। ठीक है, और उसको सरल बना देता है कि ताकि वसा टूट जाए। ठीक है, तो ग्रहणी में ये सब होता है। अब अग्नाशयी रस नहीं, पहले हम अलग अलग बात कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम लीवर की बात कर लेते हैं, यकृत की बात कर लेते हैं। ठीक, नंबर 1 यकृत यानी लीवर। लीवर क्या है, सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्रंथि है, लार्जेस्ट ग्लैंड। ये जो है जीके का क्वेश्चन है, जो यकृत है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है शरीर की। बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, लार्जेस्ट ग्लैंड। ठीक, अब मैंने बताया है इससे क्या होगा, बाइल जूस। अभी मैंने बताया बाइल जूस पित्त रस स्रावित होता है जो कि भोजन को क्षारीय बनाता है। दूसरा इमल्सीकरण करता है वसा का। ठीक, अब कुछ चीजें और यकृत के बारे में जान लीजिए। सबसे बड़ी ग्रंथि है हिपेरिन नामक एक पदार्थ होता है। इसका भी श्रावण कौन करता है, यकृत करता है। हिपेरिन को जानते हैं हम लोग, हिपेरिन का काम क्या होता है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, ये ब्लड को थक्का जमने से रोकता है। आया समझ में, ब्लड को थक्का जमने से रोकता है। ठीक, दूसरी चीज यकृत के अंदर आरबीसी का निर्माण होता है। टूटी फूटी जितने भी जो है, जिसको गार्बेज ऑफ आरबीसी भी कहते हैं, जहां पे आरबीसी आकर के टूट फूट गई हैं, वो आकर के इकट्ठा हो जाती हैं। दूसरी बात, यहाँ पे आरबीसी का निर्माण भी होता है और यहाँ आरबीसी संचय भी होती है। ठीक, आरबीसी का निर्माण, ये तो मेरे आपकी जनरल नॉलेज बता रहा हूं मैं आप लोग को। आरबीसी का निर्माण होता है और जितनी भी टूट फूट गई हैं वो आरबीसी यहीं पे आकर के इकट्ठी हो जाती है। ठीक, आगे है फाइब्रोजन। ठीक है, फाइब्रोजन जो होता है हमारे ब्लड को थक्का बनाने के लिए काम आता है। और उन कोशिकाओं का उनको फाइब्रोजन का निर्माण जो होता है वो यकृत में ही होता है। तो ये यकृत के बारे में ये सब जानकारी है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक है फाइब्रोनिजन, ठीक है, फाइब्रोजन। ठीक है, फाइब्रोजन। ठीक है, ये क्या करता है, ब्लड क्लॉट्स में ये क्या करता है, फाइब्रोजन उसको जमाने का कार्य जल्दी करता है। ठीक, तो ये सब चीजें क्या है, यकृत के कार्य हैं। ठीक, आगे है तुम्हारा पैंक्रियास, अग्नाशय, पैंक्रियास जो होता है वो हमारे पत्ती के समान की रचना है। ठीक है, पत्ती के समान की रचना है, जिससे विभिन्न प्रकार के जो होते हैं एंजाइम जो होते हैं वो स्रावित होते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो होते हैं एंजाइम कौन कौन से होते हैं, जैसे एमाइलेज, लाइपेज, ठीक है, ट्रिप्सिन। ठीक है, एमाइलेज, ठीक है, ट्रिप्सिन,
ठीक, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और जो है लाइपेज। ठीक है, इनका काम क्या है? जैसे एमाइलेज है, ये कार्बोहाइड्रेट को किसमें तोड़ देगा बच्चों? कार्बोहाइड्रेट को नहीं, शुगर को जो है ये कार्बोहाइड्रेट को यानी शुगर में तोड़ देगा। ठीक है, किसमें? एमाइलेज क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट को शुगर के अंदर तोड़ देगा। ठीक है, इस पे ये क्रिया करेगा एंजाइम यहां पर लेकर के। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को शुगर के अंदर तोड़ देगा। ट्रिप्सिन क्या करेगा? ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को किसमें? पेप्टोन में तोड़ देगा। ठीक है, पेप्टोन्स में, पॉलीपेप्टाइड्स में और प्रोटीओजेज में। ठीक है, इनमें तोड़ देगा, जिससे पहले पिछली बार हम लिखा चुके हैं इसको। पेप्टोन में, पेप्टोन, पॉलीपेप्टोन्स, ठीक है, पॉलीपेप्टोन्स या पॉलीपेप्टाइड्स, सॉरी पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ देगा। ठीक है, और एक और है प्रोटीओजेस। ठीक है, प्रोटीओजेस, इन सब में क्या होगा? ट्रिप्सिन तोड़ देगा। लाइपेज में क्या है? फैटी एसिड जो है, फैटी एसिड, फैट जो है वो फैटी एसिड में टूट जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? वसा जो है, वसा ये क्या है? वसा अम्ल में, वसा अम्ल में टूट जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? राइटिंग पे थोड़ा सा आप फोकस करिए। राइटिंग जो है आप ध्यान दीजिएगा, इस पे क्या लिखा जा रहा है। जैसे आप समझते चले जाएंगे, अपने हिसाब से चले जाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, अब इसको यहीं पे हम रहने देंगे। अभी आगे इसमें जो और आगे चीज होगा मैं उसको बताता हूं। ठीक है, तो अग्नाशय में ये सब चीजें होती हैं। एक चीज और है, जो डीएनए है, आरएनए है, वो टूटता है किसमें? न्यूक्लियोटाइड्स में। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स और पॉलीन्यूक्लियोसाइड्स में टूट जाता है। ठीक है, उसके अंदर न्यूक्लियेजेज एक एंजाइम होता है, वो कार्य करता है, वो भी जो है अग्नाशय में होता है। लेकिन आप जो है केवल इतना ही लिख दे एग्जाम्स में, इतना ही याद कर लेंगे, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। कुछ आप इंग्लिश में पढ़िए, कुछ हिंदी में पढ़िए, जैसे मिक्स लैंग्वेज आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक, आगे है, हाँ, आगे हम पढ़ेंगे अग्नाशय के बाद जो है, अग्नाशय में पाचन हो गया। अब जो है आपका छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत। अब छोटी आंत में क्या होते हैं? छोटी आंत में कुछ आंतीय जो ग्रंथियां होती हैं जो कि बहुत सारे एंजाइम सिक्रीशन करती हैं, बहुत सारे एंजाइम स्रावित करती हैं। और जो हमने अग्नाशय रस से जो तोड़ा था, हमने कार्बोहाइड्रेट को शुगर में तोड़ा था। ठीक है, और प्रोटीन को हम लोगों ने प्रोटीओजेस पेप्टोन में तोड़ा था, और पॉलीपेप्टाइड में तोड़ा था। तो उनको तोड़ करके और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तब्दील कर देगा कौन? छोटी आंत। ठीक है, अब छोटी आंत में क्या होता है? आंत में इरेप्सिन। ठीक है, क्या होता है? इरेप्सिन एंजाइम, इरेप्सिन एंजाइम होता है। ठीक, ये क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। तो जो हम लोग के पास जो है
पेप्टोन था, इसको मिटा देता हूं, एक मिनट रुकिए। जो हमारे पास पेप्टोन था और पॉलीपेप्टाइड था, ठीक, और प्रोटीओजेज था, इन सब को तोड़ के इसको तीनों को तोड़ करके क्या बनाएगा? अमीनो एसिड, अमीनो एसिड में परिवर्तित कर देगा। ये जो है सबसे सरल मॉलिक्यूल है अमीनो एसिड, ठीक। तो ये प्रोटीन का हो गया। अब आगे हम पढ़ेंगे प्रोटीन के बाद क्या होगा? अमीनो एसिड तोड़ दिया, ठीक। अब जो है शर्करा, जितनी भी शर्करा हम लोगों ने, जैसे हम लोगों ने स्टार्च को शर्करा में तोड़ा था, अब शर्करा फिर टूटेगी, ठीक है। तो एमाइलेज जो है, जैसे शर्करा को तोड़ने के लिए क्या होगा? माल्टेज होगा, सुक्रेज होगा, लैक्टेज, ठीक है। जितनी भी शर्करा है, शर्करा का पाचन जो है वो माल्टेज एंजाइम, ठीक, लैक्टेज, ठीक है, लैक्टेज और सुक्रेज, ठीक है, सुक्रेज। एक मिनट, शर्करा को माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज ये सब क्या है? एंजाइम है। ये एंजाइम सब क्या करेंगे? जितनी भी शर्करा बनी है, माल्टेज को, लैक्टेज को, सुक्रोज को, ये सब क्या कर देंगे? ये एंजाइम सब तोड़ करके क्या बना देंगे? इसको ग्लूकोज। क्या बना देंगे? इसको ग्लूकोज में परिवर्तित कर देंगे, ठीक है। आई बात समझ में? ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देते हैं। फ्रक्टोज, आखिरी में फ्रक्टोज भी क्या होता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। आई बात समझ में? कुल मिला के सरल, सबसे सरल क्या है? ये, इसी को जो हम परिभाषा देते हैं कि जटिल कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं सरल कार्बनिक पदार्थ में टूट जाते हैं, तो यही वो पदार्थ है अमीनो एसिड और ग्लूकोज, ठीक है, ये टूट जाते हैं, ठीक। वसा में हमने बताया फैटी एसिड, ठीक है। लाइपेज जो है वो क्या करता है? इसमें एक लाइपेज होता है, लाइपेज जो होता है वो क्या करता है? ये तोड़ के, सबको तोड़ करके, यानी फैटी वसा को तोड़ के जो बची हुई वह है अवशेष, बचे हुए अवशेष, उनको तोड़ के क्या बना देता है? वसीय अम्ल बना देता, जो बचे कुछ हैं, ठीक है। हमने देखा कि वसा का पाचन तुम्हारा कहाँ हो रहा था? वसा का पाचन आप लोगों का छोटी आंत के सिवा अग्नाशय जो स्रावित हो रहे थे वहां पे भी हो रहा था, ठीक है। वहां से बच गया तो यहाँ पे, अब यहां से खत्म, यहां से कहीं पाचन नहीं होगा। समझ गए? सारी चीज समझ में आ गई बच्चों आप लोग को, ठीक। आई बात समझ में? एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, अभी रुक जाइए इसकी तरफ से। यहां पे छोटी आंत के में सारा पाचन हो गया। अच्छा, एक चीज और है कि और जैसे न्यूक्लियेजेस वगैरह टूटे थे, वो सब क्या होंगे? वो सब भी क्या होते हैं? न्यूक्लियेजेस एंजाइम होता है जो कि डीएनए को तोड़ के पॉलीपेप्टाइड और जो है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोसाइड में तोड़ देगा, ठीक है, अग्नाशय रस। और इसमें वो तो अग्नाशय रस में था, इसमें भी जो होता है एक क्या होता है? न्यूक्लियेजेस एंजाइम है इसके अंदर, छोटी आंत के अंदर, जो कि
जो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में तोड़ देता है। आई बात समझ में? न्यूक्लियोटाइड में तोड़ देता है, ठीक है, आई बात समझ में? तो ये सब जो है छोटी आंत में ये सारे एंजाइम्स होते हैं और इन लोगों का पाचन करते हैं, ठीक, समझ में आ गया चीज? तो यहां पे हम लोगों ने पाचक ग्रंथियां खत्म कर ली हैं, ठीक। आपके जनरल नॉलेज के लिए बता देता हूं मैं आप लोग को, जो हमारा लीवर है इस तरीके से होता है लीवर, ठीक है। जो हमारा लीवर है लीवर के अंदर क्या होता है, यूरिया बनता है, ठीक, यूरिया, ठीक है। यूरिया लीवर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, कौन, अमीनो अम्ल जितने भी होते हैं, प्रोटीन टूटता है तो यूरिया उससे यूरिया में परिवर्तित हो जाता है, क्या, अमीनो अम्ल यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। यूरिया में कहां पे, लीवर के अंदर, यकृत के अंदर। अगर ये यूरिया नहीं निकला, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, हमारे जो ज्वाइंट्स होते हैं, ज्वाइंट्स मतलब संधि, ठीक है, हमारी संधि जहां ज्वाइंट्स है वहां पे जा करके ये इकट्ठा हो जाता है और एक रोग होता है जिसको कहते हैं गठिया रोग। गठिया रोग का कारण बनता है, ठीक। तो इसी के साथ बच्चों आज हम लोगों ने जो पराक्रम का पहला पराक्रम था, पहला प्रोसेस था पोषण, उसको हम लोगों ने पूरी तरीके से खत्म कर लिया है, ठीक है। पोषण पूरी तरीके से खत्म हो गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे जो है श्वसन पराक्रम को आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ओके दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।